डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि बागा प्लस मीगा इज इक्वल टू 50% टैरिफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अपने फॉरेन डिप्लोमेसी की जो क्लासेस है वो अक्षय कुमार और कंगना रनौत से ले रहे हैं आजकल बैठ करके। बिल्कुल फ्लॉप होती चली जा रही है। मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा। अब ट्रंप ने कहा है कि ये तो सिर्फ 8 घंटे की बात है, अभी बहुत सारी और भी चीजें होने वाली हैं, और भी सैंक्शंस होने वाले हैं एंड इसका मैं वीडियो भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा मेल्टडाउन आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ एंड अपनी एक बेवकूफी को छुपाने के लिए एक नई बेवकूफी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। टाइम्स अलजेब्रा ट्वीट कर रहा है, मास्टर स्ट्रोक पीएम मोदी टू विजिट चाइना फॉर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग ऑन August 31 एंड यही चीज मिस्टर सिन्हा भी ट्वीट कर रहा है। As per media reports, PM मोदी will visit China. Trump will be even more rattled. इसको ये मास्टर स्ट्रोक दिखा रहे हैं कि मोदी जी चाइना जा रहे हैं और ये ट्रंप को रैटल करने के लिए मोदी जी मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेल रहे हैं। मतलब ट्रंप की बात को ढकने के लिए लोग चाइना की दोस्ती को मास्टर स्ट्रोक दिखाने का काम कर रहे हैं। मतलब एकदम से क्या हो गया, अभी थोड़े दिन पहले तक चाइना को गालियां दे रहे थे। ये वही चाइना है जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में थ्रू आउट हेल्प किया था और इसके एविडेंसेस हैं इंडिया के पास। अगर उस चाइना मोदी जी जा रहे हैं तो भैया इसमें खुशी की बात नहीं है, ये बुरी बात है एक्चुअली में। अब ट्रंप का ये कहना है कि 50% सिर्फ झांकी है, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें बाकी है एंड आपको ये वीडियो में एक बार दिखाना चाहता हूँ। Said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going to see a very lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry, you वो सब तो ठीक है, लेकिन ये टिम कुक को दरबान की तरह क्यों खड़ा कर रखा है अपने साइड में? टिम कुक को यहाँ पर इसलिए खड़ा किया गया क्योंकि एप्पल से और इन्वेस्टमेंट कराई गई अमेरिका के अंदर और ये कहा जा रहा है कि एप्पल फाइनली वापस अपने घर में आ चुका है। मतलब ट्रंप इस टाइम पर फुल ऑन लगा हुआ है इंडिया को टारगेट करने में और इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने में। लेकिन नहीं भैया, ट्रंप का नाम नहीं लूंगा, अपने मुंह से बता रहा हूं मैं। अब वैसे ट्रंप ने यहाँ पर 50% टैरिफ लगा दिया है, पहले 25% लगा रखा था। इसका मतलब ये है कि पहले सिर्फ 25% हमारे बिजनेसमैन की लुटिया डूबी हुई थी, अब 50% हमारे देश की जो बिजनेसेस हैं उनकी लुटिया डूबने वाली है। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन प्लीज कोई निर्मला ताई से यहाँ पर मत पूछना 50% टैरिफ के बारे में, क्योंकि 50% टैरिफ के बारे में अगर निम्मो ताई से पूछोगे तो वो ये कहेंगी कि 50% टैरिफ लगाया नहीं है, 50% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया है। यस, इनफैक्ट निर्मला ताई को तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि 50% टैरिफ यहाँ पर लग चुका है, नहीं तो वो इसके बदले में कहीं जीएसटी ना लगा दे। अरे वो जीएसटी हमारे को ही पे करना पड़ेगा, ट्रंप को नहीं पे करना जीएसटी। बट मुझे सबसे मस्त मोदी जी लगते हैं। सारा सिचुएशन सिनेरियो चल रहा है, लोग यहाँ पर जूत पतरम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम, सारे में खलबली मची हुई है, स्टॉक मार्केट भी नीचे आ चुका है, लेकिन मोदी जी शांत है। मुझे लग रहा है मोदी जी को समझ ही नहीं आता कि टैरिफ का मतलब आखिरकार होता क्या है। मोदी जी को लग रहा है ये तारीफ की बातें कर रहे हैं, इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हो यार तुम लोग। वैसे मोदी जी और उनके जैसे लोगों के लिए समझा देना चाहता हूं फिर से एक बार, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। 50% टैरिफ का मतलब अब सीधा सीधा ये होता है कि जो भी सामान इंडिया में बन करके अब अमेरिका में बिकने जाएगा उसके ऊपर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि उसकी कॉस्ट जो है 50% तक यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा कि वहां के जो बिजनेस ओनर्स होंगे या फिर वहां के जो कस्टमर्स होंगे वो इंडिया से बना हुआ माल नहीं खरीदेंगे, वहां से बना हुआ खरीदेंगे या फिर किसी और कंट्री से बना हुआ खरीदेंगे। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इंडिया में जो बिजनेसेस हैं, और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर ही थ्राइव करते हैं यहाँ पर, वो सब के सब यहाँ पर बैठना शुरू हो जाएंगे। मतलब मोदी जी के राज में सारे के सारे मिलकर पकौड़े तलेंगे, पकौड़े तलो। इसी के साथ जरा डीसी के बीसी के बारे में बात करना चाहता हूं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। पता नहीं भैया इस टाइम पर कौन से इसको अटैक पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सुबह से शाम तक डील 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 करता रहता है। अबे तू प्रेसिडेंट है अमेरिका का या फिर दिल्ली एनसीआर का कोई ब्रोकर है तू? अब देखो ट्रंप गलीच था, ये शुरू से ही हम लोगों को पता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग इंडिया में बैठकर ट्रंप के लिए चीयर लीडिंग करने का काम कर रहे थे, उसके लिए हवन कर रहे थे, उसके लिए पता नहीं पूजाएं कर रहे थे। इनको लग रहा था कि ट्रंप आ जाएगा तो भैया इसने कमला हैरिस को हरा दिया, ये तो हमारे पुआ बन जाएंगे एकदम से। लेकिन इन्हीं पापा ने आके इनकी पौपौ करके रख दी है। एंड जब से ट्रंप ने इनकी पौपौ करके रखी है, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इन्होंने शी जिनपिंग को अपना पापा बनाना शुरू कर दिया है। अबे हर साल तुम लोग अपने पापा ही बदलते रहोगे क्या? मतलब सीरियसली कोई पप्पू ही यहाँ पर होगा जो ट्रंप को अपना यहाँ पर दोस्त मान रहा था। ट्रंप ने यहाँ पर शुरू में बुलाया नहीं अपने इनॉग्रेशन में,
एंड उसके बाद से भी थ्रू आउट इंडिया के साथ कैसा बर्ताव रखा है। लेकिन नहीं, एक पप्पू था यहाँ पर बैठा हुआ जो अपने आप को ट्रंप का दोस्त मान रहा था। अब देखो जहां पर टैरिफ की बातें हो रही है और अब तो मोदी जी का भी स्टेटमेंट निकल कर आ गया कि हम अपने किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हम अपने किसानों के हित के लिए काम करें। बहुत किसानों का हित है, इसलिए फार्मर्स बिल लेकर आए थे बिना ज्यादा वोटिंग के। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के इसी साथ कुछ बहुत गंभीर सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं इस पूरे की पूरे न्यूज के बाद। सोशल मीडिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि गोदी मीडिया तो सवाल खड़े करने नहीं वाला, ट्रंप से सवाल पूछ कर आ जाएंगे लेकिन मोदी से नहीं पूछेंगे। हम सबसे पहला डिस्कशन और सवाल यहाँ पर ये उठा है कि ऑयल का रीजन बताया जा रहा है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर मैं टैरिफ इसलिए लगा रहा हूँ, एंड टैरिफ तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही लग रहा है ना, कोई मोदी जी के ऊपर तो लग नहीं रहा। नहीं, ये बात भी बोलनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मोदी जी का विरोध करते करते, उनकी पॉलिटिक्स का विरोध करते करते ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। भैया, ट्रंप को सपोर्ट नहीं करने वाले हम किसी भी हालत में। ट्रंप जो भी कर रहा है वो मोदी जी के घर पे नहीं कर रहा है, हमारे को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और इसीलिए ट्रंप को हम हर टाइम पे कॉल आउट जरूर करेंगे ऐसा करने पे। अब पहला सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिरकार ये टैरिफ लगाए क्यों जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि इंडिया वॉर को फंड कर रहा है। इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है और रशिया यूक्रेन को में लोगों को मार रहा है, वहां पर वॉर कर रहा है, एंड इसलिए हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने का यहाँ पर सीधा सीधा काम कर रहे हैं। ये रीजन बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये रीजन है? मेरे हिसाब से वन वर्ड आंसर, ये रीजन नहीं है। एंड रीजन यहाँ पर पॉसिबली क्या हो सकता है ये भी आपको बताने का काम करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ अमेरिका जो यहाँ पर बात कर रहा है कि इंडिया ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर या फिर इंडिया फंड कर रहा है वॉर को। अमेरिका खुद यहाँ पर फर्टिलाइजर्स खरीदने का काम कर रहा है रशिया से। एंड आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ फर्टिलाइजर्स नहीं बल्कि यूरेनियम, उसके अलावा पैलेडियम भी यहाँ पर यूएस जो है रशिया से खरीदने का काम करता है। इनफैक्ट सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन जो है वो भी यहाँ पर रशिया से एलएनजी खरीदने का काम करता है। 2024 तक उन्होंने यहाँ पर एलएनजी खरीदी है, 67.5 बिलियन यूरोस की एलएनजी खरीदी गई है। क्या वो लोग यहाँ पर वॉर को फंड नहीं कर रहे हैं? लेकिन नहीं, सिर्फ इंडिया के ऊपर सारा का सारा एक्शन लूंगा। दिस क्लियरली शोज कि ये एक्शन जो है ये वॉर फंडिंग से मोटिवेटेड नहीं है, कहीं और से आ रही है सारी बातें। इनफैक्ट अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो 1.1 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर फर्टिलाइजर्स खरीदे गए हैं यूएस द्वारा रशिया से। सोचो 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स, ये फंडिंग नहीं है भैया, ना यो ना होवे फंडिंग। इसके अलावा अगर पैलेडियम की बात करें तो 878 मिलियन डॉलर्स की पैलेडियम यहाँ पर खरीदी गई है रशिया से, एंड डेफिनेटली ये भी अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट है। अब ये बात यहाँ पर पॉइंट आउट करी गई थी ट्रंप के सामने और ट्रंप ने उसके बाद बोल दिया कि आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। इसको लेकर के भक्तों के बीच में बहुत खुशियां तो मनी, लेकिन इसके बाद फिर भी किसी ने एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्योंकि जब एक्चुअल क्वेश्चंस, चेन ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना तो फिर से यहाँ पर अपने पुआ घिर जाते हैं जिन्होंने 100 झूठ बोल रखे हैं। इनफैक्ट इंडिया के अलावा यहाँ पर चाइना भी जो है वो भी रशिया के साथ ट्रेड करता है, तो चाइना भी एक तरीके से वॉर को फंड कर रहा है। लेकिन नहीं, मैं चाइना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इंडिया के ऊपर एक्शन यहाँ पर लूंगा। एक्चुअली में बात सारी यहाँ पर ये है कि इंडिया के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है बल्कि इंडियन लीडरशिप के ऊपर एक एक्शन लिया जा रहा है। एंड अभी मैंने मेंशन किया था, आपको बताऊंगा कि रियल रीजन क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द रियल रीजन यहाँ पर ये हो सकता है कि ट्रंप ये चाहता है कि इंडिया जो है ट्रंप के इस क्लेम को एंडोर्स करे कि उसने इंडिया पाकिस्तान की वॉर को रुकवाने का काम किया था। एंड काफी टाइम से ट्रंप इस बात को रिपीटेडली बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया इस बात को एंडोर्स नहीं कर रही। ट्रंप का अल्टीमेट गोल ये नहीं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप का इस टाइम पर सबसे बड़ा गोल है कि मेक ट्रंप ग्रेट अगेन, अपने आप को नोबेल पीस प्राइज दिला दिया जाए। एंड अलग अलग कंट्रीज से ट्रंप इस बात को एंडोर्स भी करवा रहा है। इंडिया से एंडोर्स ट्रंप इस टाइम पर कराना चाहता है, एंड इसलिए इंडियन लीडरशिप के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन प्रेशर सिर्फ इतने तक नहीं है, ट्रंप के पास एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड है, एंड इसके बारे में भी आगे चल के यहाँ पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जरा ऑयल के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया ऑयल हमारे को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। अब देखो ट्रंप ये कह रहा है कि ऑयल से तुम लोग फंड कर रहे हो यहाँ पर रशिया को, दूसरी तरफ इंडिया का काउंटर ये निकल कर आया कि हम ऑयल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हम देश की जनता का हित देखना चाहते हैं। लेकिन ऑयल के बारे में जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं, इस ऑयल से जनता का कितना हित हुआ है। देखो 2022 से इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना शुरू किया है, एंड ये बताया गया कि रशिया का ऑयल बहुत सस्ता है इसलिए हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं।
उस टाइम पर भी काफी टेंशन हुई थी, लेकिन फिर भी रशिया से ऑयल खरीदा गया। लेकिन इसके बाद सस्ता ऑयल खरीदने के बाद क्या होना चाहिए था? हमारे को पेट्रोल डीजल सस्ता मिलना चाहिए था। दिस इज द बॉटम लाइन। लेकिन भैया ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा 2022 में पेट्रोल डीजल की कीमत दिल्ली में क्या थी, 96.72 रुपीज पर लीटर थी दिल्ली के अंदर। एंड उसके बाद आज की क्या कीमत है, 94.77। यानी कि इतना सब कुछ करने के बाद सिर्फ 2 रुपए यहाँ पर पेट्रोल कम हुआ। और हो सकता है 2 रुपए भी इलेक्शन की वजह से यहाँ पर कम कर रखा हो, इलेक्शन के बाद यहाँ पर 5 रुपए और बढ़ जाए। लेकिन ले दे के इसकी बॉटम लाइन यहाँ पर ये है कि हमारे को पेट्रोल डीजल ना 2022 में सस्ता मिल रहा था, एंड जब सस्ता खरीदना इन्होंने शुरू कर दिया उसके बाद भी हमारे को पेट्रोल डीजल यहाँ पर सस्ता मिलना शुरू नहीं हुआ। अब पेट्रोल का कॉस्ट प्राइस जो है वो कम हो गया, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वही का वही सेम रहा। इसका मतलब क्या है, बीच में जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं तो जा रहे थे। अब अगर पेट्रोल, ऑयल एंड गैस की अगर बात करी जाए तो रिलायंस सबसे बड़ा इसमें प्लेयर है। एंड यहाँ पर ट्रंप ने ये बात भी बताई उसके बाद कि जो ऑयल खरीदा जा रहा था रशिया से, उसको सिर्फ इंडिया यूज नहीं कर रहा था बल्कि और देशों को भी बेचने का काम कर रहा था। इसका मतलब ये होता है कि अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनको रशिया से ना सिर्फ ऑयल लाके यहाँ पर दिया जा रहा था, ये लोग ना सिर्फ इंडियंस को ऑयल बेच रहे थे उसी दाम में, बल्कि ये बाहर भी ऑयल को बेचने का काम कर रहे थे। फुल ऑन इन्होंने यहाँ पर बैठ के प्रॉफिट कमाए हैं। अब समझ आ गया आपको, मोदी जी यहाँ पर कह रहे हैं या फिर उनकी सरकार कह रही है कि इंडियन लोगों की वजह से, देश के हित की वजह से हमने ऐसा किया। देश हित नहीं, अंबानी हित था ये सारा का सारा। इसके अलावा एक और पार्ट होता है पेट्रोल के पैसों में, और वो होता है टैक्स का पैसा। देखो टैक्स का पैसा कहीं पर भी कम नहीं हुआ, इनफैक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है बढ़ी गया हो कोई ना कोई सेस, और बिजनेसमैन के जो प्रॉफिट थे वो तो भैया बढ़ते ही चले गए यहाँ पर। लेकिन आम जनता को यहाँ पर क्या मिला, पूरी तरीके से ठुल्लू। लेकिन आज आम जनता के नाम पर ही सारा बिल फाड़ा जा रहा है कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूं यारों। अब बात इन सब के ऊपर ये निकल कर आती है कि जब इतनी बातें हो रही हैं, ट्रंप हमारे को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है, तो हमारे देश का रक्षक, हमारा रखवाला, हमारा चौकीदार आखिरकार इन सब के ऊपर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मोदी जी को अभी तक ट्रंप की छाती पे चढ़ के ट्रंप को 2-4 घुसंड पेल देने चाहिए थे, इतना गुस्सा आ जाना चाहिए था मोदी जी को। लेकिन गेस व्हाट, मोदी जी को गुस्सा सिर्फ इंडिया के अपोजिशन के ऊपर आता है। ये ठीक वैसे ही जैसे कि कुछ पापाज होते हैं घर के अंदर, उनको जितना भी गुस्सा आता है अपनी फैमिलीज के ऊपर आता है, अपने बेटे बेटी अपनी वाइफ के ऊपर पूरा गुस्सा आता है, लेकिन जब बाहर के लोगों से लड़ाई होती है तो एकदम से घिघी बन जाती है उन लोगों की। उसी तरीके से इस टाइम पर मोदी जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाहर के लोगों को आंखें नहीं दिखा पा रहे, सिर्फ अपने ही लोगों को आंखें दिखा रहे हैं। अबे तुम सिर्फ अपने ही लोगों को आंखें दिखाने के लिए अगर पीएम बने थे तो लाल आंख की बातें करी क्यों थी? बैटरी डाउन हो गई क्या? अब मोदी जी नहीं बोल रहे, इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। सबसे पहला ये रीजन है कि मोदी जी ट्रंप के साथ डायरेक्ट फाइट में या फिर यहाँ पर फाइट ऑफ वर्ड्स में नहीं आना चाहते, क्योंकि भैया टेलीप्रॉम्प्टर से कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता ना यहाँ पर सामने टेलीप्रॉम्प्टर रख करके। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर गौतम अडानी। गौतम अडानी के बहुत सारे केसेस जो हैं इस टाइम पर अमेरिका में फंसे हुए हैं, अमेरिका से उनको समन भी यहाँ पर पहुंच चुका है, एंड गौतम अडानी एक्चुअल यहाँ पर डीप ट्रबल में है अगर अमेरिका की बात करी जाए। और यही ट्रंप का ट्रंप कार्ड भी है। ट्रंप इस टाइम पर प्रेशराइज इंडिया को नहीं कर रहा, मोदी को कर रहा है, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए यहाँ पर रिकमेंड करने के लिए। अभी तक ट्रंप यूज कर रहा है टैरिफ को, लेकिन अल्टीमेटली अगर मोदी जी ने बात नहीं मानी तो ट्रंप यहाँ पर अडानी तक को भी यूज करना शुरू कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि अडानी को जेल जाना पड़ जाए मोदी जी के डंके के चक्कर में। इनफैक्ट इसको लेकर के पोजीशन क्या कह रहा है, राहुल गांधी का ट्वीट भी आपको दिखाना चाहता हूं। ट्रंप्स 50% टैरिफ इज इकोनॉमिकल ब्लैकमेल एंड अटेम्प्ट टू बुली इंडिया इनटू एन अनफेयर ट्रेड डील। पीएम मोदी बेटर नॉट लेट हिज वीकनेस ओवरराइड द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल। अभी तक मोदी ने ट्रंप को कोई जवाब नहीं दिया, तब इतनी सारी बातें हो रही है। अगर मोदी ने ट्रंप को जवाब दे दिया तो मोदी को भी ये बात पता है अच्छे तरीके से कि उसके बाद इंडियन अपोजिशन और ज्यादा घेरने का काम करेगा, क्योंकि भैया टेलीप्रॉम्प्टर से जवाब जो है ज्यादा सही से होता ना है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि देखो यार अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उससे पंगा नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, बट आई वांट टू शो यू समथिंग। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, इन्होंने खुलेआम ट्रंप को चुनौती देने का काम किया। एंड ट्रस्ट मी, ब्राजील इंडिया से बहुत पीछे है, चाहे किसी भी चीज के बारे में आप बात कर लो, इकोनॉमी वाइज भी, अगर पावर वाइज भी, किसी भी तरीके से बात करो, ब्राजील हमसे पीछे है। अगर ब्राजील के जो हेड हैं वो इस तरीके से ट्रंप को चैलेंज कर सकते हैं तो मोदी जी किस चीज की वेट कर रहे हैं भाई साहब? लेकिन नहीं, फिर भी दिखाया यहां पर ये जा रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूं इंडियन बिजनेसमैन के लिए कर रहा हूं, देश के लोगों के लिए कर रहा हूं। एंड अब तो मोदी जी ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि मैं अपने फार्मर्स के हित के लिए कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं। मीडिया भी ये कह रही है कि मोदी जी ने अपनी दोस्ती की कुर्बानी दे दी है इंडियन लोगों की वजह से, देश की जनता की वजह से, लेकिन ये बात सच्चाई नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये निकल कर खड़ा होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी यहाँ पर हजारों बिजनेसमैन की बलि चढ़ा करके सिर्फ 2 बिजनेसमैन को बचाने का काम कर रहे हैं, अडानी और अंबानी। आई मीन इस टाइम पर कोई वीक से वीक प्रधानमंत्री भी होता तो डोनाल्ड ट्रंप को खुला यहाँ पर चैलेंज करता, आंखों में आंखें डालकर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देता। लेकिन मोदी जी
डिस्पाइट ये सब दिखाने के बाद कि वो 56 इंच है, उनका डंका बज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उनका फ्रेंड है, उसके बाद भी एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे हैं। स्वदेशी खरीदो, फार्मर्स के हित में बोल रहा हूं, सब बातें घुमा घुमा कर मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन काम की बात नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैं जाते थे फिर से बोलना चाहता हूं, ट्रंप ये जो कर रहा है ये इंडियंस के ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है, मोदी जी के मामा के घर के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालने वाला है। इसलिए इस टाइम पर जरूरत है कि हर बंदा निकल करके ट्रंप को कॉल आउट करने का काम करे। वैसे भी ट्रंप शुरू से ही हमारे को पसंद नहीं है, वो तो कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर चीयर लीडिंग कर रहे थे, हमारे को तो एक्चुअल में पता था कि क्या क्या कर सकता है हमारे देश के साथ। अब वही चीजें वो कर रहा है और कुछ लोगों का मेल्टडाउन यहाँ पर चल रहा है। खैर, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास जरूर निकालना, आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी यहाँ पर ट्रंप को रिकमेंड करेंगे नोबेल पीस प्राइज के लिए, या फिर परम मित्र को जेल में भेजने का काम करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जाते थे 2 अपीलें आपसे करना चाहता हूं। पहली अपील, वीडियो को लाइक कर दिया करो वीडियो की शुरुआत में, क्योंकि सच्चाई वाली जो बात है तभी एल्गोरिदम आगे पहुंचाती है। दूसरी अपील यहां पर ये है कि प्लीज आगे चैनल को ज्वाइन करिए। अगले हफ्ते हमारी कोशिश है कि नया शो आप तक पहुंचा ही दिया जाए किसी तरीके से बाय नेक्स्ट वीकेंड। मैं कोशिश यहां पर कर रहा हूं। अब अगर आप लोगों का साथ हुआ, सबका साथ हुआ, तो डेफिनेटली ये चीज हो जाएगी। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।